भारत पावन इसलिए नहीं कि यहाँ अनेकों अरिहंत हुए, भारत पावन इसलिए यहाँ कि संतों से अरिहंत हुए, जिनसे पावन परिपाटी है। ऐसे संत जहाँ चरण पड़ते धन्य वहाँ की माटी है। ऐसो संतों के चरण जहाँ पड़ते धन्य वहाँ की माटी है, धन्य वहाँ की माटी है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। बोले 100 देता आशा दिशा दिखाता है, आज और कल की आशा में दिन कर दिवस बिताता है। प्रभु वर आप दिवा करे ऐसे कपट भाव नहीं रखते हैं, नम्रीभूत शरण जो आता क्षण में इच्छित देते हैं। कितनी अच्छी छठवें श्लोक में विशापाहार में कहा कि भगवान सूर्य नहीं कुछ लेता देता। सूर्य को लोग जल चढ़ाते हैं लेकिन सूर्य कुछ देता नहीं है, लेकिन जो नम्र होता है उसको आप सब कुछ दे देते हैं। क्योंकि हम विनय पाठ में सबसे पहले पूजा प्रारंभ करते हैं तो विनय पाठ में क्या बोलते हैं, ई विधि ठाड़ो होए कि प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जनेश्वर देव तो नासे कर्म ज्वार। विनय पाठ पहले कहा है, भगवान का पाठ नहीं कहा, आराधना पाठ नहीं कहा, अरिहंत पाठ नहीं कहा, मंगलाचरण नहीं कहा। सबसे पहले विनय पाठ, यानी विनय होगी तो तुम्हारी भक्ति स्वीकार होगी। कुएं में घड़ा जाता है, यदि झुकता है तो भर के आता है, और यदि औंधा खड़ा रहे कि मैं तो नहीं झुकता तो पानी नहीं आ सकता है। आपने देखा, आप मंदिर में आके सोचे मैं तो बहुत बड़ा हूं, ये तो पत्थर की प्रतिमा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचे मैंने करोड़ों रुपए दान किए। हम रानीला गए तो उन लोगों ने कहा माता जी हमने तो यहाँ पर 31 लाख रुपए दिए हैं, फिर भी हमारे को थोड़ी दवाई चलती है। मैंने कहा तुमने पैसे दिए, हमने दिल दिया है। तुमने दौलत दी है, हमने दिल दिया है। क्योंकि दौलत से परमात्मा के यहाँ दौलत की कोई कमी नहीं है। वो तो श्री जिनेंद्र हैं, उनके पास वो दौलत है जो आज 3 लोक में किसी के पास नहीं है। अंतरंग की भी दौलत है, वो बहिरंग की भी दौलत है। समूह शरण की विभूति चक्रवर्तियों से बड़ी होती है। सोचना 6 खंड की विभूति उसके आगे ना कुछ है। और इतना ही नहीं, बाहर की विभूति कुछ बड़ी बात नहीं है। हमें ने पाठ में क्या, अनंत चतुष्टय के धनी, चक्रवर्ती को धनी नहीं कहा, राजा महाराजाओं को धनी नहीं कहा, लेकिन उन्हें अनंत चतुष्टय है जिसके पास वही धनी है। आज कोई त्यागी वृत्ति हो तो तुम्हें लगता है वो पागल हो गया या तो, और नहीं तो वो ऐसा ही वैसा है। ऐसा नहीं, कोई भी नंदी सेन मुनि महाराज जो बाद में वसुदेव बने, यानी कृष्ण के पिताजी बने, पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे अभागे थे। गर्भ में आते बाप मर गया, राजा के बेटे थे वैसे तो, लेकिन गर्भ में आते ही बाप मर गया। पैदा हुए तो माँ मर गई। इतने कहते इतने उदंड थे, जगह जगह पर अपमान होता था। खाना देने वाला कोई नहीं बचा, राज्य छिन गया, माँ मर गई, दर दर के भिखारी हो गए। मामा ने किसी तरह पाला, और उदंड भी थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दीन थे, उदंड बहुत थे। रोज लाइने आते थे, लेकिन कोई ना कोई तो रोटियां देगा, वो हाल था। इतने अपमानित होते थे जगह जगह पर। और बड़े हुए तो विवाह की इच्छा हुई, पहले मामा की लड़कियों से ही शादी होते थे। शायद बहुत बढ़िया लॉजिक था वो। मामा की बेटी से शादी होती थी। जितने द्रौपदी आदि हैं, जो भी हैं, द्रौपदी हो, रुक्मणी हो,
भरत चक्रवर्ती की पत्नी सुभद्रा हो, ये सब मामा की बेटियां हैं। सब पूरी मामा की बेटियों से ही रिश्ता होता था। आज भी महाराष्ट्र में मामा की बेटी ना हो तो कहीं और देखते हैं। उसमें कितना बड़ा लॉजिक था कि जिस घर से सास आई है उसकी जो बहू होगी वो खून का रिश्ता होगा, और खून का रिश्ता होगा तो वो एक दूसरे के प्रति लगाव होगा। बचपन से देखा है, अपने पीहर की है, तो लेन देन कोई टोंट कसने वाली कसाई वाली कोई बात नहीं होगी। और ऐसी ही परंपरा चलती रहेंगी। उनके बेटों की बहुएं बच्चियां फिर यहाँ बहू बन के आती रहेंगी, तो एक परंपरा रहेगी। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखते हुए हम मामा का कुल 4 कुल, पहले तो 8 बचाते थे, अब बचाते क्यों? क्योंकि आज हमारी शक्ति नहीं रही। आज अलग कुल की बेटियां आएंगी तो हमारी संतानें नस्लें और नई तरह की होंगी, इसलिए। लेकिन मुझे आपको ये बात नहीं बतानी। वो भी बड़े हुए कहने लगे मामा की लड़कियों से शादी करेंगे। मामा की लड़कियों ने खूब धिक्कारा, कहने लगे मेरे टुकड़ों पे पलता है और मेरे से शादी की इच्छा रखता है। और लोगों ने उन्हें पीटा भी और भगा दिया, गांव से बाहर निकाल दिया। अब तो रोटी के भी लाले हो गए। लेकिन कहते हैं वो आत्महत्या करने जा रहे थे। ध्यान रखना, कभी जीवन से उब जाओ तो आत्महत्या मत करना। अरे धर्म के मार्ग पर चलो। आत्महत्या करके दुर्गति में जाने से अच्छा है कि आत्मोत्थान के मार्ग पर चलो। लोग कहते हैं हम मर जाएंगे। हमने कही मर के आप कहाँ जाओगे? जितने दुख हैं इससे ज्यादा दुख आगे पाओगे। और वो भी मरने के उद्देश्य से एक पहाड़ पर गए, सोचे कूद के मर जाऊंगा। लेकिन नीचे 3 मुनि महाराज जी थे, वो परछाई आती पहाड़ पर, कोई ऊपर होगा तो नीचे परछाई दिखेगी। वो लंबी सी परछाई आती और पीछे हो जाती, वो आतफ आगे पीछे हो जाता। तो नीचे जो 2 शिष्य थे, एक गुरु थे, उन शिष्यों ने पूछा महाराज ये कौन है? महाराज अवध ज्ञानी थे। महाराज जी बोले तुम्हारे पिताजी हैं। वो बोले मेरे पिताजी होते तो आपके पास आते, मेरे पिताजी होते तो आपके पास आते, ऊपर क्या कर रहे हैं? बोले तुम उन्हें बुला के लाओ। सोचो, मुनि महाराज जी ऊपर बुलाने गए तो देखा ये तो अजीब सा आदमी है, अजीब सा युवक है। कह रहा मैं तो मरना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाना नीचे। तो मुनियों ने कहा तो इतनी देर से क्या कर रहे हो तुम? बोले मरना चाहते। बोले मरे क्यों नहीं? वो कहते डर लगता है। क्या डर लगता है? कि मैं इतना भागा हूँ कि ना जाने मौत आएगी कि नहीं आएगी, नहीं तो सड़ता रहूँ नीचे जाके। तो कहने लगे फिर नीचे चलो तुम। नीचे ले आए, समझा बुझा के कि तुम्हें जो करना हो तो तुम कर लेना, बाद में नीचे तो चलो। नीचे महाराज के पास आए और महाराज को अपनी घटना बताई कि मैं बहुत अभागा हूँ। उनने कहा यदि तुम्हारा भाग्य यही बन जाए तो कहने लगे बन ही नहीं सकता है। बोले जो तुम्हारा अपमान करते वो सम्मान करने लग जाए तो? बोले नहीं हो सकता है। बोले अच्छा ऐसा करो, 4 दिन के लिए मेरे कहने से जो जो मैं कहता जाऊँ उससे तुम करते जाओ। उनने कहा क्या करूँ? तो कहने लगे तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो कि केस लॉन्च कर लो, बस उतार दो। वो सोचता है कि मरने से तो सरल उपाय है, चलो कर लेता हूँ। और कर लिए। अब राजा को जिसने मैंने रोटियों पे पल रहा था, उन बेटियों ने जिन्होंने इसको कहते हैं कि झिड़का था, भगाया था, गलत बातें कही थी, उन सबको पता चलता वो तो महाराज बन गए। वो सब आते और हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, आप तो कितने महान हो, मुनि हो गए, ऐसा हो गया वैसा। सब अब स्तुति तो करते हैं, विनय तो करेंगे मुनि की। वो कहते हैं वो सोचते हैं कि जब नकली साधु बना तब इतनी पूजा तुरंत होने लगी। इस मुद्रा का भी इतना कमाल गए और अंदर से मन को बदल दूं, सच्चा साधु बन जाऊं, इस धर्म के प्रति आस्था लाऊं तो मेरी वास्तव में ये तो बाहर से बदलाव हुआ है, मेरे अंदर से बदलाव हो जाएगा। और नंदी सेन सच्चे साधक बन जाते हैं, उनकी स्वर्गों में चर्चा होने लगती है।
मुनि बनते ही जब कसाएं शांत होती है तो आपने देखा होगा चेहरे में आकर्षण आ जाता है। जो दिन रात क्रोध में रहता है उसका चेहरा चाहे वो कितना भी सुंदर हो, उसके चेहरे पर आकर्षण नहीं रहता है। और जो दिन रात प्रेम में, अपनत्व में, दया में रहेगा, उसके चेहरे पर एक अलग, आपको वहां जाते ही लगेगा हटे नहीं। और जो क्रोध में रहेगा उसके पास वो कितनी अच्छी बातें आपसे करे, क्रोध बेईमान आदमी के पास आप जाओगे आपको लगेगा चला जाऊं यहाँ से, मैं कब हट जाऊं ये हट जाए। तो वैसे ही वो अंदर से उनकी शुभ परिणति के कारण उनके चेहरे पर भी सौम्यता आ गई, सरलता आ गई। और स्वर्गों में देवों के यहाँ चर्चा हुई कि लोक में नंदी सेन जैसा सेवा भाव वाला कोई नहीं है। देवता परीक्षा लेने आ गए, एक मुनि का भेष बना कर आ गए। मुनि इधर बहुत दीन, बहुत दुर्लभ माने दुर्बल थे। मुनि इतने दुर्बल, इतने दीन, इतने बीमार कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। नंदी सेन वहां से निकलते हैं, बोलते महाराज आपको क्या दिक्कत है। अब वो महाराज तो नकली महाराज था वो तो। और नंदी सेन को 500 विद्याएं सिद्ध नहीं करनी पड़ती, अपने आप उनके चरणों में रहने लगी। और वो पूछते हैं तो वो कहते हैं, वो नकली साधु था, वो कहता है मुझे ऐसी सी तकलीफ है और मेरा उपचार इधर की कर्नाटक की ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी, 4-5 जगह की, क्योंकि आदमी तो ला नहीं सकता, पहले इतने साधन नहीं थे। और वो कहते कल वही सब मिलेगा। और वो तो विद्याओं के बल से बुला देते हैं, आहार हो जाता है। और उसने आहार करते ही उस नकली मुनि ने पूरी उल्टी कर दी, इतनी बदबूदार उल्टी कर दी कि कोई खड़ा नहीं हो सके। नंदी सेन फिर भी अपने हाथों से वमन साफ करते हैं और उसके बाद अपने कमंडल से शुद्धि करा के उनकी बोलते महाराज और क्या कमी रह गई, आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा। देव अपने असली भेष में आ जाता और कहता जैसा मैंने सुना था तुम उससे बढ़कर निकले, तुम्हारे अंदर कोई गिलानी नहीं है, तुम्हारे अंदर सेवा भाव कूट कूट कर भरा है। लेकिन ध्यान रखना एक गलती कर गए, वो अपने जीवन काल में उसी भव में उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता जितना वात्सल भाव उनके अंदर था। लेकिन उस भव में रूप नहीं मिला था उन्हें, उसके कारण उन्होंने जब दीक्षा ली तो विकल्प आ गया थोड़ा सा कि अगले भव में मुझे रूप मिले। और रूप तो ऐसा मिला, आप लोगों ने सुना होगा कि उन्हें देखकर लोग अपने बच्चों को भूल जाती थी, गोदी से गिर जाते, बहुत सुंदर थे, कामदेव थे। लेकिन ऐसा कामदेव पद नहीं चाहिए कि जो अंत में जल कर मरे। कृष्ण के पिताजी तो आप सबको पता, द्वारिका भस्म हुई तो जल के मरे। लेकिन उस समय भी पूर्व जन्म के मुनि अवस्था के संस्कार थे, जो जलते समय भी सल्लेख ना ले ली, बच्चों से कह दिया तुम चले जाओ, हम नहीं बचेंगे। जब आकाशवाणी हो गई कि 2 ही बचोगे तो बेटा तुम तो बच जाओ। और 5वें स्वर्ग गए हैं, आने वाले समय मोक्ष चले जाएंगे। तो हम सबको भावना मानिए कि हम सूर्य और चंद्रमा कुछ नहीं देते हैं। लोग कहते हैं माता जी ये ग्रह का प्रभाव है, ये ग्रह का प्रभाव है। हमने कही जब हमारा परिग्रह होता है तो 9 ग्रह अपने आप आ जाते हैं। हमारे यदि धन संपत्ति कम है निराश मत हो, हमारे पास धर्म की संपत्ति, इससे बड़ी संपत्ति कौन होगी। और हमें समाज में भी किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। अरे कोई देता लेता थोड़ी ना किसी को देता नहीं। किसी विशेष परिस्थिति में कोई के बेचारे का अंतराय का उदय नहीं है, तुम उसे संबल दे, अपने लोगों को उठाकर इतना आगे कर दे। मेरा एक ही संकल्प है कि हम जैन समाज आपस में इतना सहयोग दें। ध्यान रखना, जोड़ के मर जाओगे साथ नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी छोड़ोगे तो तुम्हारा परिग्रह का त्याग भी हो जाएगा। और हमारे जो भाई थोड़े कमजोर हैं कल वो सबल हो जाएंगे तो
वो भी किसी को हेल्प करेंगे। इस प्रकार से हमारा एक सुदृढ़ और एक बहुत संस्कारित संकल्पवान समाज होना चाहिए। हम लोग हमेशा कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम कहते था अब नहीं है। हम कब तक भविष्य के सपने देखते रहेंगे, हम कब तक भूत के गीत गाते रहेंगे। हम कहते हैं हमारे राम ऐसे थे, हमारे महावीर ऐसे थे, हमारे पार्श्वनाथ ऐसे थे। आपने देखा होगा ये सपने कौन देखता है? जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता वो अपने बाप के नाम से चलता है। जो अपने झंडे नहीं उठा पाता है वो अपनी पार्टियों के झंडे ले लेता है कि मैं उस पार्टी का हूं, मैं तो बड़ा हूं नहीं, वो पार्टी बड़ी है। उस नेता का नाम ले लेते हैं। अरे नेता बड़े थे, नेता बड़े थे, तुम बड़े बनो। हम कब महावीर का नाम लेकर बड़े होना चाहते हैं? जब हम बड़े नहीं हो पाते तो कहते हैं हमारे महावीर इतने बड़े थे, हम उनके चेले। हम कहते हैं हर बेटा बाप का प्रमाण पत्र होता है। यदि हम फिर से अपनी नई पीढ़ी को राम, बुद्ध और हनुमान, महावीर जैसे व्यक्तित्व पैदा नहीं कर सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी हंसेगी कि तुमने कभी महावीर पैदा किए होंगे, हमारे कभी महावीर रहे होंगे। क्योंकि हम उनकी वंशज हैं, हम उनकी संतानें हैं। हम उससे अच्छी कौम, उससे अच्छी समाज, एक आदर्श समाज, अहिंसक समाज, उदार विचारधारा की समाज देना है। आज हमारे यहाँ रोज बीमारियां बढ़ रही हैं। रूस, चीन, जापान के बच्चे आज भी उनकी 80 साल औसत उम्र है। हमारी तो आप समझ गए आज 70-80 में तो बचते ही नहीं लोग। क्योंकि हमारे अंदर चिंता है, विकल्प है, मानसिकता से हीन है। हम हमेशा छोटे लोग इस भाव से दुखी रहते हैं हम कैसे इनकी टक्कर करें। हम वर्तमान में जीना नहीं जानते हैं। हम वर्तमान में जिए लेकिन भविष्य को सुंदर बनाने की कल्पना करें। हमारे यहाँ इतना अकाल है, इतनी बीमारी है, इतनी भुखमरी है, उसके बाद भी एक तरफ धन का अंबार लगा है, दूसरे तरफ गरीबी से लोग बिलख रहे हैं। आज सब देश, आपको पता हमसे चीन एक बार युद्ध हुआ तो चीन से हम हार गए। नेता लोगों ने कहा कि वो तो जमीन बेकार थी। हमने कहा कितने लोग काय को मरवाए, जमीन बेकार थी तो वैसे ही दे देते। और देश के नेता गाते रहे, कभी गाते रहे कि हम शेर हैं, हमें सोए शेरों को मत जगाओ। हमने कहा शेर को जग जाए तो पता चल जाए तुम्हें, शेर खा ही जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हम सोए शेर नहीं, हम शेर है ही नहीं। हम कम से कम शेर कहाँ है? शेर होते तो बता देते किसी को, कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। वास्तव में हम वो शेर हैं जो कि जंगल के राजा, हम अपने आत्मा के सचमुच गुणों के राजा हैं। हम उस परिणति को, हमें भिखारी पना, हमें ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। अरे जितना है उतना भोग के नहीं मर पाओगे, जितना घर में है उतना खा के नहीं मर पाओगे, जितने पैसे तुम लोगों के पास हैं। और जितने कपड़े हैं इतने पहन कर नहीं मरोगे, और जितना है उतना भोग के नहीं मरोगे। लेकिन फिर भी हमारे अंदर भविष्य के हम लोग रोज पढ़ लेते हैं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण, वे राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहो। हम इंद्र का तो नहीं चाहते, लेकिन भविष्य में इतना चाहते जो कभी नहीं मिलेगा, चाहने से नहीं मिलेगा। हमें वो धनी बनना है जैसा विनय पाठ में कहा है। आपको पता, आपके घर कोई आता है तो आप अभिवादन बैठे बैठे करते हो कि खड़े होकर करते हो? खड़े होकर करते हैं। आपके घर कोई आता है तो आप मुस्कुरा कर बुलाते हो, आप उसे बैठाते हो, वो बोलते यहाँ बैठो, और उसके बाद उसकी आप तारीफ करते हैं और विनय से करते हैं। ये 3 लोक के नाथ हैं, इनके सामने आपने कहा ई विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म ज्वार। आपने विनय से कहा है, नेताओं की विनय कर ले तो ये परम नेता हैं।
वो नेता तो नकली हो सकता है, ये नेता तो अपना पद दे देंगे तुम्हें। वंदे तद्गुण लब्धये, मैं वैसे ही नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। जगत के नेता तो आने नहीं देते अपनी कुर्सी पर। एक बार 2 शेर छूट गए सर्कस से, और एक शेर तो बहुत मोटा हो गया। जब महीने भर बाद मिले तो एक तो शेर बहुत मोटा हो गया, एक तो ऐसा मरियल हो गया। दोनों ने आपस में बात की, बोले तू कहाँ गया था? कह लगे मैं तो एक पुल के नीचे बैठा था कि कोई आएगा, आए ही नहीं, सब गाड़ी से जा रहे थे, एक भी शिकार नहीं मिला। और दूसरे से पूछा तू इतना मोटा कहाँ हो गया? कह लगे मैं वहाँ गया था जहाँ की रोज आराम से शिकार आता है, और रोज खा लो, सब झूठी माला चढ़ाते हैं, सब खुश होते कि ये मरा तो मेरा नंबर आएगा। मैं विधानसभा में चला गया था, आप समझ गए। वहाँ पर श्रद्धांजलि भले बना ले, लेकिन सब सोचते चलो ये गया तो अपना नंबर आएगा। आप भी ध्यान रखना, हम वो श्रद्धांजलि नहीं, हम श्रद्धा के योग्य होके जाएं। हम नतमस्तक, झूठे लोग हमें नमस्कार करें वो नहीं, हम अपने आप में इतनी विनय लाएं कि भगवान के सामने विनय से यही विधि ठाणो होय का अर्थ है कि भगवान जिस प्रकार से इंद्र लोग अप्रमादी होकर, यानी आलस में ऐसे बैठे वैसे बैठे, ऐसे नहीं बैठते हैं, खड़े होकर अहिरने साहब को ऐसी देखते हैं कि मुख को देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है आपकी प्रतिमाओं को देखकर। ऐसे ही मैं भी बहुत अनुराग से अप्रमादी होकर नींद में, जमाई में, आलस में, कब चला जाऊं, कब खत्म हो जाए, ऐसी भावना से पाठ नहीं कर रहा हूं। और क्या कह रहे हैं, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है कि हम तो सबसे पहले आपका पद मांग रहे हैं। आपने देखा नमोकार मंत्र में हमने अरिहंतों को नमस्कार किया, विनय पाठ में पहले सिद्धों को नमस्कार किया, क्योंकि हमें तो भगवान वही पद चाहिए पहला वाला, क्योंकि बीच वाले पद तो अपने आप मिल जाएंगे। बीच के पद को मांगना नहीं पड़ता है। माने खेती करने वाले को भूसा मांगना नहीं पड़ता है। गेहूं का लक्ष्य बनाता है तो भूसा तो पहले अपने आप आ जाता है। हम भी भगवान से सिद्ध पद की कामना करेंगे तो जगत के पद तो अपने आप आ जाएंगे। हम मांगते भी नहीं, क्योंकि हम भोगों की आकांक्षा नहीं करते। भोगों की आकांक्षा आज तक जिसने भी की, भोग तो मिल गए लेकिन वहाँ रोग रूप में हो गए। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी गए जग जी के, बेरस गोए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। क्या कहा है, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। जितने कामी लोग होते हैं उनके अंजाम अच्छे नहीं होते हैं। चोरन के पुर नाम से जितने बलभद्र नारायण आदि हैं, बलभद्र तो फिर भी मोक्ष स्वर्ग जाते हैं, लेकिन जितनी नारायण और प्रति नारायण के पद हैं ये सब कामनाओं के फल हैं, निदान का फल है। और आपको माता जी इच्छाएं रखना निदान है, भोगों की आकांक्षा रखना निदान है। और मेरा आत्म उत्थान हो, मैं अपने लक्ष्य को पा सकूं, मैं परमात्मा पद पा सकूं, ऐसा लक्ष्य निदान नहीं है, क्योंकि इसमें भोगों की आकांक्षा नहीं है। तो आप लोग भी सब विषापहार विधान कर रहे हैं। विषापहार विधान में भावना पाएंगे। भगवान ये सर्प का विष तो अब शायद ही चढ़ता है, लेकिन हम पे तो महासर्प का विष, मिथ्यात का विष चढ़ा हुआ है, जिसके कारण हमें अपना आत्महित नहीं दिखता है। बस इसी पर्याय को हमने सब कुछ मान रखा है। इस पर्याय में ही हम इतने लीन हैं कि समझ में नहीं आता कुछ। एक व्यक्ति गया और कहने लगा ज्योतिषी से कि हमारी दुकान नहीं चलती, कुछ बताओ। तो ज्योतिषी ने कहा कि 5,000 रुपया ला। बोले 5,000 तो क्या हमारी पूंजी नहीं है। बोले 500 रुपया ला। बोले 500 भी नहीं। बोले 200 ला। बोले 200 भी नहीं। बोले 100 ला। बोले 100 भी नहीं। तो बोले कम से कम 5 रुपया तो ला।
बोला 5 रुपया भी नहीं। तो बोले 1.25 रुपया तो ला। तो बोले 1.25 रुपया भी नहीं। तो ज्योतिषी बोला अब जा आराम से, तेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा। आप समझ गए। और वो बोले नींबू मिर्ची टांग लेना। बोले उसी की दुकान है मेरी, उसी मैंने समझ गए आप, बोरा रख के उसी को बेचता हूँ नींबू मिर्ची को, क्या टांगोगे। ऐसे ही हमारी हालत है, बिल्कुल नहीं है और किसी से मांगने पहुँच जाते हैं। आप लोग भी अपने जीवन में ध्यान रखना कि लौकिक लोगों से नहीं मांगना, लौकिक कोई कामनाएं नहीं करना। लौकिक यदि गरीबी भी हो, सोचना कि भगवान के प्रति आस्था है और जो समय देश काल भाव में लगे उसको पूरा पूरा हम अपने, ऐसा नहीं कि व्यापार बंद कर दो। व्यापार के समय आपको थोड़ी बहुत झूठ बोलनी पड़ती है, आप बोल सकते हो क्योंकि आप ग्रस्त में हो, पूरी झूठ का त्याग नहीं है आपको, आपके अणुव्रत हैं। लेकिन कम से कम पूरी जिंदगी भिखारी मत बने रहो। भगवान ने तुम्हें सम्राट बनाकर भेजा है। जब आए थे तो निर्विकार थे और निर्वस्त्र थे। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। जीवन भर क्या गया साथ में देख न पाई आंख निगोड़ी। आते समय नंगा आता है, जाते समय खाली हाथ जाता है। ये तो गनीमत है भगवान प्रकृति की, भगवान की, कि जाते टाइम लोग ले नहीं जा सकते हैं, या यदि ले जाने की व्यवस्था होती तो अपने बच्चों को भी कुछ दे के नहीं जाते हैं, लेके ही जाते सारा कुछ। लेकिन अच्छी है प्रकृति की व्यवस्था, ले नहीं जाते हो तो भी तुम्हारा मोह देखो। बोले एक बेटा तो होता। हमने कि क्यों होता। बोले वो अपना नाम चलाता। हमने कहा नाम यही तो चलाता कि तुम्हारे कुछ अंश उस बेटे के अंदर होते, तुम्हारे कुछ परमाणु उस बेटे के अंदर होते। तो क्या बेटी के अंदर परमाणु नहीं है? बेटी के अंदर भी तुम्हारे ही परमाणु हैं। और लोग कहते हैं बेटा नाम चलाएगा। हमने कही बेटी जितना नाम चलाएगी बेटे नहीं चलाएंगे। सीता को जो इज्जत सीता ने अपने पिता को दिलाई, पति को दिलाई, ससुर को दिलाई, ऐसी इज्जत कौन से लड़के ने दिलाई? ध्यान रखना। जो इज्जत द्रौपदी यानी द्रौपदी के पिता को द्रौपदी ने दिलाई, वो कौन से बेटों ने दिलाई? जो अंजना ने अपने राजा महेंद्र को इज्जत दिलाई, वो कौन से बेटों ने? 100 बेटों के नाम को नहीं जानते होगे? अंजना के 100 भाई थे, 100 भाइयों में से एक आध भाई का नाम बता दे तो कोई गनीमत है। 100 भाई के नाम याद नहीं है तो आप भी ध्यान रखना। अपनी बच्चियों को वो संस्कार दो कि हमारी फिर से संतानें। आप आज बच्चों को मंदिर ही नहीं लाते हो, बच्चों को नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं सिखाते हो। बोले बड़ा होगा तो सीख जाएगा। हमने कही तुम बड़े होके सीखे क्या? तो वो सीख जाएगा। जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भर का। आप जैसे होगे वैसे ही। तो जो महिलाएं मंदिर नहीं जाती हो, कम से कम बहुत दूर हो 10-15 किलोमीटर, तो भी घर में पूजन पाठ करो। लेकिन यदि 2 किलोमीटर दूर तक है तो जब भी पति शाम को भी आता है, कहना आप चाहे स्कूटर पर ले चलो, लेकिन परमात्मा के दर्शन की भाव होंगे तो सम्यक दृष्टि देवों में पैदा होगे, क्योंकि वो आत्म दर्शन में कारण है। तो विनय भाव के साथ भगवान की अर्चना करते हैं और सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार करते हैं कि वो मेरा लक्ष्य है, उसे ही पाना है। तो आप सब भी विनय पाठ के द्वारा कहते हैं जो विनय धारता है उसको मोक्ष नियम से मिलता है। तो आप लोग नम्रीभूत मनुज को प्राणी सब चीज़ों को पाता है। नम्रीभूत होता है, सबके चीज़ों को पाता है और सबके दिल में हृदय में अपना स्थान बनाता है। तो घर में भी अकड़ के किसी से बात मत किया करो, अच्छे मिल के रहा करो। क्या पता किस दिन पैर की धूली सिर पर आ जाएगी। चलते हो तो जमीन के नीचे मिट्टी होती है, और मरते हो तो सिर के ऊपर मिट्टी
आ जाती है। लेकिन हम इस मिट्टी से मूर्ति बनाएंगे, इस चेतना से परम चेतना बनाएंगे और इस पद से हम अरिहंत पद और सिद्ध पद पाएंगे। इन कामनाओं को हम साधनाओं में परिवर्तित करेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और विषापहार के साथ साथ मिथ्यात रूपी विष का अपहरण करना है और वो हमारी आराधना के प्रताप से अपने आप हो जाएगा। बोलिए आदिनाथ भगवान की।